Good morning, student. This is your 10th class economic chapter. First, economics and introduction. Economics और उसकी introduction. First है introduction. Economics जो word है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से. That means इसका मीन्स है आइकोस, ओकेज एंड निमाइंस. इन विच ओकीज मीन्स हाउस होल्ड एंड निमाइंस मीन मैनेजमेंट, यानी घर को कैसे मैनेज करना है. इन दिस वे इकोनॉमिक्स मीन्स अ सब्जेक्ट डील विद हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो घर को कैसे मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड है. इनकॉर्पोरेट ऑल दोज मेथड इकोनॉमिक्स with the help of which a person can manage the house or government can manage the nation. कहता है ये उन सभी चीज़ों से रिलेटेड है जो एक घर को मैनेज करती है और एक गवर्नमेंट एक कंट्री को मैनेज करती है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस और मैनेजमेंट ऑफ नेशन नियर. कहता है इसका अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है. कौन सा? व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस, कौन घर को मैनेज करेगा, कैसे करेगा. मैनेजमेंट ऑफ नेशन, कैसे नेशन को मैनेज करेगा. एज वी नो दैट आर नीड्स एंड आर अनलिमिटेड बट आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कहते हैं हमारे जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और नई नई रोज़ पैदा भी होती हैं, बट जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो. जो रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे यूजेस भी हैं, जैसे मिल्क कर्ड बन जाता है, चाय बन जाती है, शेक बनता है. दे आर डिफरेंट अ लॉट ऑफ यूजेस. वी कैन यूज दीज रिसोर्स इन डिफरेंट वे. अपन ये सारे रिसोर्सेज क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. बेटा इकोनॉमिक्स का मीनिंग ये है हाउ वो सेटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्स टू अनलिमिटेड डिज़ायर, यानी कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज द्वारा अनलिमिटेड डिज़ायर्स को पूरा किया जाए. और रिसोर्सेज क्या है वो बहुत सारे तरीके से यूज़ भी होते हैं. दे आर अल्टरनेटिव यूजेस. इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इट डील्स विद हाउ एन इंडिविजुअल और स्टेट कैन यूज़ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज. कहता है इसका मतलब ये है कि कैसे एक घर, एक स्टेट, एक अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करता है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, जिनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं एन एफिशिएंट मैनर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल और सोशल वेलफेयर. इंसान अपना और जो समाज का है सबसे ज़्यादा क्या हो, सामाजिक कल्याण हो, जिसकी वजह से हम अपना क्या करें, सोशल वेलफेयर हो सके. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने दी हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट पहली डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन, यानी धन से संबंधित. यहाँ वेल्थ का जो मीनिंग है डेफिनेशन मैंने धन से मतलब वहाँ पे जो पैसा मनी है उससे नहीं है. जो एक कंट्री में जो उनके पास साधन है, साधन मैंने रिसोर्सेज, जैसे उनके पास लैंड, उनके पास लेबर, मॉनेटरी कैपिटल, ये सब साधन है कैसे है उनसे रिलेटेड है. द फर्स्ट एंड सिस्टम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वाज गिवन बाय फेमस इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. कौन है? एडम स्मिथ. इनकी सबसे पहली डेफिनेशन इन्होंने इकोनॉमिक्स की दी थी. एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इनको इसका बुक का नाम लिखा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन. इस बुक का नाम लिखा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन. कब दी थी बेटा? 1776 में. क्या कब दी थी? 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक में. ठीक है, और किस रिलेटेड डेफिनेशन है? वेल्थ रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू दिम इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इकोनॉमिक इंक्वायरी है एक किस चीज़ की? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. एक देश के पास किस तरह के साधन हैं, कितने साधन हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाए. ठीक है जी, इस चीज़ की एक वैल्यू. कहता है जब किसी चीज़ की डेफिनेशन दी जाती है उसकी क्रिटिसिज्म भी साथ में दी जाती है. ठीक है, देखो हाउ दिस वेल्थ कैन बी इंक्रीज. हम अपने धन को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसमें इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था. इट अ कंट्री वांट्स टू ग्रो प्रॉपर देन हाउ कुड दिस वेल्थ बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड. कहता है अगर एक देश कंट्री ग्रो करना चाहती है तो उसके क्या होता है, उसके पास वेल्थ भी सेफ होनी चाहिए, उसकी वेल्थ भी इंक्रीज होनी चाहिए डे बाय
डे। बेटा जब किसी चीज़ की डेफिनेशन दी जाती है या किसी चीज़ की प्रशंसा की जाती है तो उसके कुछ ना कुछ आलोचनात्मक चीज़ें होती हैं, पहलू होते हैं। जैसे इस डेफिनेशन में सिर्फ वेल्थ से पे इंक्रीज़ करने पे ध्यान दिया गया है, वेल्थ ओनली, वेल्थ इंक्रीज़ करने पे ध्यान दिया गया है, लोगों, इंसानों यानी सोशल वेलफेयर पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, यानी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है। सो इसकी क्रिटिसिज्म की है बहुत सारे ने, इसकी क्रिटिसिज्म की है मार्शल ने, रॉबिन्स ने। किसने की है? डॉक्टर मार्शल और रॉबिन्स ने। तो इनकी सेकंड डेफिनेशन दी है इसके बाद। जिसने क्रिटिसिज्म की है बेटा वो कुछ ना कुछ तो कहेगा उसके बारे में। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? सेकंड डेफिनेशन मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? मार्शल ने। इसको बोलते हैं मार्शल, इसका कंप्लीट नेम करने की जरूरत नहीं है, ओनली मार्शल। कौन सी बुक में दी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक दी थी इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक 1890 में डॉक्टर मार्शल ने दी थी। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। इसकी क्रिटिसिज्म पे कौन सी बुक में दी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1989 में ये दी गई थी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इफ एग्जामिनिंग द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर विच इज क्लोजली कंसर्न विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्वेस्टिंग ऑफ वेलबींग। कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक एक स्टडी है जिसमें इंसानों को कितना कल्याण हुआ है, कल्याण मतलब उनको कितना बेनिफिट हुआ है, उनके जो साधन हैं, उनसे रिसोर्सेज हैं, एक कंट्री के जो लोग हैं वहाँ पे जो उनके रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज से एक साल में एक देश के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, क्या उनकी लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है, दैट इज़ ये मार्शल ने डेफिनेशन दी थी। इन दिस